2014 के धरनों में और आज की सूरत हाल में कोई मुमासलत आपको कोई ड्रॉ कर सकें, या आपको लगता है कि ये दोनों अलग-अलग चैप्टर्स हैं, इनकी मुमासलत कोई है ही नहीं? 2014 का धरना जो है ना, वो तो उमुल ख़बाइस तो वही है ना, उसी से तो हमने इस तर्ज़ सियासत को ईजाद किया ना। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो पीटीआई के साथ थी, आज पीटीआई के साथ नहीं है, ये फ़र्क है बड़ा बुनियादी। नवाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू हुई थी और साबिक डीजीआई की टेप लीक होने की गुफ्तगू, हाँ जी, ये क्या हकीकत थी इन बातों में, और इनको स्टेप डाउन होने का भी आप जो फरमा रहे हैं? ये देखिए, ये तो मलक रियाज साहब जो हैं वो पैगाम लेके गए थे नवाज शरीफ के पास नवाज शरीफ के पास, उनका ज़हीरुल इस्लाम का। जाने से पहले अपनी बेगम से मशवरा किया, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम देने। उन्होंने कहा आप बिल्कुल ना जाएं, नवाज शरीफ साहब आपकी बात नहीं मानेंगे। ये मलिक साहब की बेगम ने कहा, अहलिया ने उनको एडवाइस किया। जब मलक साहब उनके पास गए नवाज शरीफ साहब के, तो उन्होंने कहा मैं हाजिर हुआ हूँ आपके पास, एक बात कहनी है। अगरचे कि मेरी बेगम जो है उसका मशवरा था कि मैं ये बात आपसे ना कहूँ और आप नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा मलक साहब आपकी बेगम जो है ना वो आपसे बहुत सियानी है। ज़ियाउल हक साहब से आपकी बहुत सारी मुलाकातें भी रही, बड़े करीब भी थे आप, तो उन्होंने कभी रिग्रेट का कोई इजहार किया जो सलूक भुट्टो साहब के साथ हुआ? नहीं, वो तो समझते थे जो अदालत का फैसला है उन्होंने उसे नाफिज कर दिया, इस पर वो अल्लाह मियाँ से अजर की उम्मीद रखते थे। ये आप फोर्स ही कर पा रहे हैं कि हालात किधर जाएंगे, कहाँ जाके रुकेंगे, या ये इसी तरह चलता जाएगा काम, निज़ाम हुकूमत और निज़ाम ज़िंदगी और ये मफलूज रहेगा, या ये ठीक हो जाएगा सारी चीज़ें और आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें अपनी अपनी प्लेस पे आ जाएंगी? देखिए, पाकिस्तानी सियासत जो है उसके बारे में कोई पेशगोई करना तो बहुत मुश्किल बात है, और ये तो ऐसा ऊँट है जिसकी कोई कल सीधी नहीं है, खुदा मालूम किधर बैठ जाए, और बैठे भी कि ना बैठे, खड़े खड़े रात गुजारते। ऊँट की बात हो रही है। ऊँट की, और ये ऊँट जो है ना, जो खैमे में दाखिल होता है ना बाद औक़ात, तो खैमा ही जो है उलट पुलट हो जाता है। तो हमने जिस तरह की सियासत को यहाँ परवान चढ़ाया है तो उसका यही नतीजा निकलना था। रौ में है रख्श उमर, कहाँ देखी है थमें, न हाथ बाग पर है न पा है रुकाब में। न पा है रुकाब में। नहीं तो सर, ये गवर्नमेंट के पास अब ऑफ़र करने को कुछ है आपके हिसाब से? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो मर्ज़ी कह लीजिए, गवर्नमेंट का रोल ही बड़े का है, बड़े भाई का समझ लीजिए या जो भी, तो गवर्नमेंट के पास क्या है ऑफ़र करने के लिए? देखिए, जो गवर्नमेंट है उसके पास क्या होता है ऑफ़र करने के लिए, और वो इक़्तिदार को बचाना चाहती है, तूल देना चाहती है हर हुकूमत, और जो अपोजिशन होती है वो उससे इक़्तिदार छीनना चाहती है। तो पाकिस्तान में तो हमने इसी छीना झपटी का नाम सियासत रख दी है। तो यहाँ तो हम धक्का देने पे तुले रहते हैं, जो हुकूमत है अपोजिशन उसका धक्का देती है, और जो अपोजिशन है वो हुकूमत को धक्का देती है। इसी धक्कम पेल का नाम जो है वो बस हम कह लीजिए पाकिस्तानी सियासत है। 2014 के धरनों में और आज की सूरत हाल में कोई मुमासलत आपको कोई ड्रॉ कर सकें, या आपको लगता है कि ये दोनों अलग-अलग चैप्टर्स हैं, इनकी मुमासलत कोई है ही नहीं, सिरे से कोई नहीं? नहीं, ये 2014 का धरना जो है ना, वो तो उमुल ख़बाइस तो वही है ना, उसी से तो हमने इस तर्ज़ सियासत को ईजाद किया ना। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो पीटीआई के साथ थी, आज पीटीआई के साथ नहीं है, ये फ़र्क है बड़ा बुनियादी। और उस वक्त वो हजूम जो है इतना इकट्ठा नहीं हो सका था, और अगरचे के केपीके की हुकूमत तो उस वक्त भी परवेज़ साहब जो परवेज़ खटक उनके पास थी, वो उनके नामज़द करदा थे खान साहब के, लेकिन वो उस तरह से लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जा सके था। परवेज़ खटक बतौर वज़ीर आला जब एक एहतजाज को लीड करते हुए आ रहे थे, वफाक उस वक्त शेलिंग कर रहा था, तो आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे, हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था होल्ड योर हॉर्सेस, हम पैनामा फिक्स करते हैं।
तो पनामा फिक्स हुआ था और वहाँ से फिर बात 5-0 से नवाज शरीफ के घर जाने पे जाके रुकी थी। ठीक है, हाँ वो आप ये कह सकते हैं, लेकिन जो धरना था वो तो कामयाब नहीं हो सका था। हालांकि डी चौक में था और जो वज़ीर आज़म हैं नवाज शरीफ, उनकी रिट ख़त्म हो चुकी थी। उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। अदारे उनके ख़िलाफ़ थे, एजेंसियां उनके ख़िलाफ़ थीं, उनको पैगाम भिजवा रही थी कि आप इस्तीफ़ा दे दें या छुट्टी चले जाएं। उन दिनों नवाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू हुई थी और साबिक डीजीआई की टेप लीक होने की गुफ्तगू, हाँ जी, ये क्या हकीकत थी इन बातों में, और इनको स्टेप डाउन होने का भी आप जो फरमा रहे हैं? ये देखिए, ये तो मलक रियाज साहब जो हैं वो पैगाम लेके गए थे नवाज शरीफ के पास। नवाज शरीफ के पास, उनका ज़हीरुल इस्लाम का, और उन्होंने उससे पहले जाने से पहले अपनी बेगम से मशवरा किया। उनकी बेगम बड़ी ज़ीरक खातून है, मलिक रियाज साहब। मलक रियाज साहब। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम देने। उन्होंने कहा आप बिल्कुल ना जाएं, इसका अच्छा नतीजा नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब आपकी बात नहीं मानेंगे। ये मलिक साहब की बेगम ने कहा, अहलिया ने उनको एडवाइस किया। जब जब मलक साहब उनके पास गए नवाज शरीफ साहब के, तो उन्होंने कहा मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके पास, एक बात कहनी है। अगरचे कि मेरी बेगम जो है उसका मशवरा था कि मैं ये बात आपसे ना कहूँ और आप नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा मलक साहब, आपकी बेगम जो है ना वो आपसे बहुत सयानी है। नवाज शरीफ साहब ने कहा। उन्होंने इनकार कर दिया। उनका ना मैं इस्तीफ़ा दूंगा, ना छुट्टी जाऊंगा, ना वज़ीर आज़म हौस खाली करूंगा, और डट के खड़े रहे। लेकिन उस वक्त फिर ये जब वो टेलीफोन कॉल जो है वो भी लीक हो गई, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब को इक़दाम कर देना चाहिए था। अगर ज़हीरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई कर देते उस वक्त, तो बहुत से रास्ते बंद हो जाते और बाद में भी वो कुछ ना होता जो हुआ। लेकिन उन धरनों के बाद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट काफ़ी वीक हो गई, उसकी रेट भी काफ़ी वीक हो गई, वीक हुई डैमेज हो गई काफ़ी, क्योंकि रेट भी कमज़ोर हो गई और डैमेज भी हुए। दिन रात जो नशरियात जारी थीं, मुख्तलिफ चैनल्स जो थे, इमरान खान साहब की, तारुक कादरी साहब की तकरीरें नशर करते थे, जिनमें इल्ज़ामात लगाए जाते थे, तूफ़ान उठाया जाता था। तो वो उसकी एक पोजीशन उनकी कमज़ोर हुई। और फिर जब पनामा हुआ तो उनको इक़्तिदार से निकाल दिया गया। लेकिन इमरान खान ने जो दावा किया था कि ये धांधली हुई है, मुनज़्ज़म धांधली, वो साबित नहीं हो सका। जस्टिस नाज़िरुल मुल्क जो थे, कमीशन बना, वो साबित नहीं हुआ उसमें। ऑर्गेनाइज धांधली साबित ना हुई। नहीं हुई। उन सियासी हकायक से जिनके आप चश्मदीद गवाह हैं, आपने देखे हैं, आई विटनेस हैं, आज के हुक्मरानों को और आज की जो लोग हैं अपोजिशन में भी, गवर्नमेंट में भी, आप क्या समझते हैं कि क्या सीखने की ज़रूरत है या क्या इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है फिल फॉर? देखिए, बड़ी सीखने की ज़रूरत तो ये है, हम जमहूरियत का नाम तो लेते हैं, लेकिन जमहूरियत जो है वो हमारे अंदर रची बसी नहीं है। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा है जहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा जो हैं एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार ना हो? अभी आप देखें, इंडिया में इलेक्शन हुए, बड़ी मुखालफत थी राहुल की और मोदी की। जब वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, उनकी जो ओथ टेकिंग है उसमें राहुल बैठे हुए थे। अमेरिका में देख लें, अभी के बाइडन के और ट्रंप के दरमियान कितनी तल्खी थी, क्या क्या नहीं कहा एक दूसरे के बारे में। जब वो जीत गए, उन्होंने मुबारकबाद दी, बुलाया अपने यहाँ, 2 घंटे मुलाकात की। तो जब तक आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उससे काम नहीं लेंगे और एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इक़्तिदार जो है उसकी जंग को वो नहीं, पानीपत की लड़ाई नहीं बनाएंगे, जब तक आप इससे बाज नहीं आएंगे, उस वक्त पाकिस्तान में फिर जमहूरियत का नाम लेते रहेंगे आप, जमहूरियत आएगी नहीं। ज़ियाउल हक साहब से आपकी बहुत सारी मुलाकातें भी रहीं, बड़े करीब भी थे आप, तो उन्होंने कभी रिग्रेट का कोई इजहार किया जो भी उनके सिस्टम में या उनके निज़ाम में जो सलूक भुट्टो साहब के साथ हुआ, उस पर वो रिग्रेट उन्होंने कभी किया या वो? नहीं, वो तो समझते थे जो अदालत का फैसला है
उन्होंने उसे नाफिज कर दिया। वो तो ये समझते थे ना, देखिए वो समझते थे कि मैंने इतने ताकतवर शख्स के खिलाफ जो कानून के मुताबिक सलूक किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल कर दिया, इस पर वो अल्लाह मियाँ से अजर की उम्मीद रखते थे।